हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस से महत्वपूर्ण 1000 क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए देर न करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में विधेयक लाया जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो राइट आंसर इसमें आपका 69वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो राइट आंसर इसमें आपका 12। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका यकृत यानी कि लीवर जो होता है ये प्रभावित होता है अत्यधिक शराब पीने से। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका तिल्ली। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये क्वांटोसोम कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका शरीर को बीमारियों से बचाना। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में दोस्तों 2 चैम्बर्ड यानी कि 2 प्रकोष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका वृक्क यानी कि किडनी करती है दोस्तों। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, डायनोमो का क्या कार्य है? तो राइट आंसर इसमें आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, ये डायनोमो का कार्य है। पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका रेडियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों से वार्षिक वल्ले क्यों नहीं होते? तो राइट आंसर इसमें आपका क्योंकि वहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका जीरेटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट CaMg CO3 किसका अयस्क है? तो राइट आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो राइट आंसर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये ऑडियोमीटर कहलाता है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है जीवाणु के द्वारा दूध का खट्टा होना होता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सार्वजनिक विश्लेषित होने वाला कौन सा रंग है? डिवाइड होने वाला रंग पूछा गया है दोस्तों। तो राइट आंसर है इसमें आपका बैंगनी। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका फ्रीओन नामक गैस होती है दोस्तों। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वृक्क यानी कि किडनी के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रमस्तिष्क। साइकिल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रेखीय संवेग के संरक्षण का। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हरगोविंद खुराना। आगे क्वेश्चन आपके सामने, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्लोरेला। प्राकृतिक रबड़ किसकी बहुलक है? तो राइट आंसर है इसमें आपका आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन है, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो दोस्त द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। मानव रक्त का पीएच मान है होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 7.4। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने के प्रमाण मिलते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ध्रुवण से। एक वृत्ताकार विल्ले का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो राइट आंसर है विल्ले वृत्त के केंद्र पर। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कार्बन। गृह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर है केपलर ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर है नाभिकीय संलयन पर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्थाओं में पाया जाता है? तो राइट आंसर है पानी। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो राइट आंसर है हीरे के भार का मात्रक। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जिंक का। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका तप तार अमीटर से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका गलकंड की बीमारी की रोकथाम के लिए। विद्युत मोटर का क्या कार्य है? तो राइट आंसर इसमें आपका विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये क्वांटोसोम कहलाती है। पृथ्वी पर औसत घनत्व क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि? तो राइट आंसर है इसमें आपका पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पोटोमीटर का। अगला क्वेश्चन है, रेड लाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका Pb304। ये रेड लाइट का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन K का निर्माण किस अंग में होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कॉलोन में बैक्टीरिया द्वारा। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका शैवाल का। मेनिंजाइटिस तानिक शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर में रक्त का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका हिपेरिन की उपस्थिति। चाय बनाने के लिए विद्युत धारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कन्वेंशन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका इसे गेरियाट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ग्लूकोज की कमी से। HTLV सेकंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो राइट आंसर है एड्स।
मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, तो राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सबसे छोटी ग्रंथि है दोस्तों। एंजाइम मूलतः क्या है, तो राइट आंसर इसमें आपका प्रोटीन। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है, तो राइट आंसर है यकृत में, यानी कि लीवर में होता है दोस्तों। किशन छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो राइट आंसर इसमें आपका एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालमिन क्या है, तो राइट आंसर इसमें आपका विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन कहते हैं। टेट्राइथाइलाइड यानी कि टेल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, तो राइट आंसर इसमें आपका एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए। हीरे की चमक होती है, तो राइट आंसर इसमें आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। आपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, तो राइट आंसर इसमें आपका हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो राइट आंसर है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो राइट आंसर है जॉन साल्क ने। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है, तो राइट आंसर है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों से प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये क्वांटोसोम कहलाती है। न्यूटन बटे किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो राइट आंसर इसमें आपका त्वरण का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका आयोडीन की कमी के कारण। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर है विषाणुओं का। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर इसमें आपका एस्कर्बिक एसिड। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका 80 mm पारे के हिसाब से होता है दोस्तों। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो राइट आंसर है बैंगनी रंग का। कैलोमल क्या है होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका मर्क्यूरस क्लोराइड, ये कैलोमल होता है। इसे Hg2CI2 से सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर है इसमें आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड HgS, ये सिंदूर का रासायनिक नाम है। झूठा सोना फॉल गोल्ड कहलाता है, तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रकृति में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पायराइड्स। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ट्रिप्सिन एंजाइम। आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका पेप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रोडी क्या है, तो राइट आंसर इसमें आपका ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जापानी एक्सरे उपग्रह, इसे एस्ट्रोडी कहा जाता है। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका कारण है, तो राइट आंसर इसमें आपका ध्रुव तारे का पृथ्वी के घूर्णन अंश की दिशा में स्थित होना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन होता है, तो राइट आंसर 72 बार होता है दोस्तों। स्फिग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं, तो राइट आंसर इसमें आपका रक्तदाब। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टेनर ने किसकी खोज की थी, तो राइट आंसर इसमें आपका रक्त समूह की, यानी कि ब्लड ग्रुप की। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, तो राइट आंसर इसमें आपका जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है, तो राइट आंसर है नाइट्रोजन का। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो राइट आंसर है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान की क्षेत्र की थी, वे कौन थी, तो राइट आंसर है इसमें आपका मैडम क्यूरी। 1930 में इन्हें भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है, तो राइट आंसर इसमें आपका जहाज़ के डूबे भाग से हटाए गए पानी का भाग सारे जहाज़ के बराबर होता है, इसलिए वे प्लावन करता है। सुई के द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, जिससे सुई पानी में डूब जाती है। दोस्तों,
वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका इनसैट 2A। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हेलिपुष्टल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 76 वर्ष बाद। किन तिरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका पराश्रव्य तिरंगों की सहायता से। इन्हें अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका एड्स HIV विषाणु से होने वाला रोग है। दोस्तों, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो राइट आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है? तो राइट आंसर है आवेश का। लाफिंग गैस है? तो राइट आंसर है लाफिंग गैस होती है दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड। डार्क एवेंजर्स क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस का नाम डार्क एवेंजर्स है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वृक्क यानी कि किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है। पीतल मिश्र धातु किसकी है? तो राइट आंसर है जस्ता और तांबे की मिश्र धातु का नाम पीतल होता है। दोस्तों, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका मैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो दोस्तों, इसका नाम ध्रुव है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका लोह कवर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका न्यूक्लियर संलयन। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग किस लिए होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो राइट आंसर जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है? तो राइट आंसर इसमें आपका तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण। पेंसिल का लेड होता है? तो राइट आंसर है पेंसिल का लेड होता है दोस्तों ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव में होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका विटामिन सी के अभाव में। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें आपका ओस्मियम, ये सबसे भारी धातु है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका चांदी। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका डेसिबल। स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका क्रोमियम, लोहा और निकिल को मिश्रित करके बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका फाइकोलॉजी। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई, ये दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम है।
हीरे की चमक का कारण है, तो राइट आंसर इसमें आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। विद्युत तीव्रता का मात्रक है, तो राइट आंसर इसमें आपका न्यूटन बटे कूलाम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर इसमें आपका टोकोफेरॉल। भारी जल हैवी वाटर क्या है, तो राइट आंसर इसमें आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्रेकोमा रोग किस अंग से संबंधित रोग है, तो राइट आंसर है आँख से। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है, तो राइट आंसर इसमें आपका पीलिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एपिलेप्सी रोग का संबंध है, तो राइट आंसर इसमें आपका नाड़ी संस्थान से। अगला क्वेश्चन है, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति के रक्त ग्रहण कर सकता है, तो राइट आंसर इसमें आपका ए बी तथा ओ रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो राइट आंसर है इसमें आपका ट्रिटिकम एस्टिकम तथा ट्रिटिकम वल्गेयर, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। ऑक्सीजनोमीटर से क्या नापा जाता है, तो राइट आंसर इसमें आपका पौधों की रेखीय वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता पर क्या फर्क पड़ता है, तो राइट आंसर है बढ़ जाती है। मनुष्य की श्रोता की सीमा है, तो राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ये मनुष्य की श्रोता की सीमा है दोस्तों, सुनने की शक्ति। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कैलोमेले का रासायनिक नाम है, तो राइट आंसर इसमें आपका मर्क्यूरस क्लोराइड, ये कैलोमेल का रासायनिक नाम है। इसे Hg2CI2 कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चेचक के टीके की खोज किसने की, तो राइट आंसर है एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, दूध का एक आदर्श आहार है, लेकिन इनमें किन तत्वों की कमी होती है, दोस्तों इसमें आयरन और कॉपर की कमी होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण है, तो राइट आंसर इसमें आपका हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका अमाशय से। द ओरिजिन ऑफ स्पिनिश पुस्तक किसने लिखी है, तो राइट आंसर है डार्विन ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रोसेसर की गति किस मात्रक में मापी जाती है, तो राइट आंसर इसमें आपका मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसर की गति मापी जाती है। दोस्तों ये कंप्यूटर के प्रोसेसर की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, DTTP का टीका बच्चों को किन रोगों से रक्षा के लिए लगाया जाता है, तो राइट आंसर इसमें आपका टिटनस, डिप्थीरिया तथा होपिंग कफ जैसे रोगों से बचाव के लिए DTP का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो राइट आंसर है दूसरा प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में दाद रोग के रोगवाहक कवक का नाम क्या है, तो राइट आंसर इसमें आपका माइक्रोस्पोरम। यूरेनियम के नाभिकीय विघटन में अनंत क्या प्राप्त होता है, तो राइट आंसर इसमें आपका सीसा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने, तो राइट आंसर इसमें आपका पास्कल के नियम के आधार पर। DNA के संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो राइट आंसर इसमें आपका कानबर्ग ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइप्रो का रासायनिक नाम क्या है, तो राइट आंसर इसमें आपका सोडियम थायोसल्फेट। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है, तो राइट आंसर इसमें आपका शर्करा की। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस दुर्घटना में मिक का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है, तो राइट आंसर इसमें आपका मिथाइल आइसोसाइनेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो राइट आंसर इसमें आपका ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरा कसीस का रासायनिक सूत्र है, तो राइट आंसर इसमें आपका FeSO4 7H2O, ये हरा कसीस का रासायनिक सूत्र है। 154 प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो राइट आंसर इसमें आपका लगभग 90 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, 160 वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र
का समय कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 0.8 सेकेंड। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है? तो राइट आंसर है आपेक्षिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रेड लाइट का रासायनिक सूत्र है? तो राइट आंसर है Pb3O4। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि सुक्रोज चीनी होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं? तो राइट आंसर है पायराइट को। एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बुखार कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राइट आंसर है इसमें आपका डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की खोज के लिए। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कैस्पियन सागर झील। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? तो राइट आंसर है सुपीरियर झील। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो राइट आंसर है एंजिल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? तो राइट आंसर है स्वेज नहर। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है यूरोप। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो राइट आंसर है अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर है ग्रीनलैंड। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो राइट आंसर है हवाई द्वीप। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो राइट आंसर है थार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है? तो राइट आंसर है गोबी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रॉटरडैम को। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है बैकाल झील। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका टिटिकाका झील। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो राइट आंसर है मृत सागर। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कोरोनी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, क्रा नहर किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है थाईलैंड में। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है 7। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो राइट आंसर है एशिया महाद्वीप को। यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर है वोल्गा नदी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका अंटार्कटिका में। सन सिटी अवस्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो राइट आंसर इसमें आपका मेडागास्कर। भारत का सबसे बड़ा द्वीप है? तो राइट आंसर इसमें आपका मध्य अंडमान। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका मंगोलिया में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका बोत्सवाना में। विश्व में शीत मरुस्थलों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें टुंड्रा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर डेली की देखा कीजिए जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते। इससे आपको एक अच्छा रिवीजन होने को मिलेगा और साथ में काफ़ी नए क्वेश्चन भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है? तो राइट आंसर इसमें आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच, ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है।
समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? तो राइट आंसर इसमें आपका 70%। अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है? तो राइट आंसर इसमें आपका दक्षिणी चीन सागर। किसे 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका मास्को को। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका सहारा मरुस्थल। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें आपका कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन है, बायोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका जेरे नदी पर। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका कोलोन। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन का क्या नाम है? तो राइट आंसर इसमें आपका पनामा। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अंटार्कटिक महाद्वीप को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो राइट आंसर इसमें आपका अंटार्कटिका। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो राइट आंसर इसमें आपका विवर्तनिक क्रिया से। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो राइट आंसर इसमें आपका इंडोनेशिया। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो राइट आंसर है आर्कटिक महासागर को। सबसे लवणीय सागर है? तो राइट आंसर है मृत सागर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बाबल मंदेव जल संधि। सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्र देश किस महाद्वीप में? तो राइट आंसर इसमें आपका अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अफ्रीका के रूम सागरीय तट पर कौन सा बंदरगाह है? तो राइट आंसर इसमें आपका सिकंदरिया बंदरगाह। हब्बन टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है? तो राइट आंसर है वान झील। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है? तो राइट आंसर इसमें आपका मृत सागर। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील अवस्थित है? तो राइट आंसर है पूर्वी अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो राइट आंसर इसमें आपका विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है सेंट लॉरेंस नदी पर। पनामा जलडमरू के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था? तो राइट आंसर है इसमें आपका हम्बोल्ट ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका एशिया महाद्वीप को। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अंटार्कटिका को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो राइट आंसर है यूरोप। आगे क्वेश्चन आपके सामने, अलगेजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है सूडान में। मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है? तो राइट आंसर है इसमें आपका प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो राइट आंसर है रूस। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी है? तो राइट आंसर है मैक्सिको की खाड़ी। आगे क्वेश्चन आपके सामने, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? तो राइट आंसर है डेविस जलसंधि। कौन सा बंदरगाह यूरोपोर्ट के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रॉटरडम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह रॉटरडम किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है नीदरलैंड में। कौन सा सागर ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। कौन सा द्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका उत्तर अमेरिका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? तो राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका को। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो राइट आंसर है माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो राइट आंसर है कैस्पियन सागर झील। किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है?
तो राइट आंसर है कनाडा। अगला क्वेश्चन है, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है कांगो। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सरीसृप प्राणी नहीं पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका अंटार्कटिका। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है? तो राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कालीमंतान किस द्वीप का अंग है? तो राइट आंसर है बोर्नियो। भारत का दक्षिणतम द्वीप है? तो राइट आंसर है ग्रेट निकोबार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो राइट आंसर है जावा। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो राइट आंसर है न्यूमोर द्वीप को। अगला क्वेश्चन है, नूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है सूडान में। कौन उष्ण मरुस्थल का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है? तो राइट आंसर है गोबी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेलिबिस सागर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका आर्कटिक महासागर में। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर है भारत और श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है? तो राइट आंसर जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो राइट आंसर है विक्टोरिया झील। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो राइट आंसर इसमें आपका जेम्बेंजी नदी से। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्र यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? तो राइट आंसर इसमें आपका लंदन और चेन्नई के बीच में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर इसमें आपका मकर रेखा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है आइसलैंड। जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो राइट आंसर है क्यूशू द्वीप पर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सोनोरन मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है मैक्सिको। रूब अल खाली किस देश का मरुस्थल है? तो राइट आंसर है सऊदी अरब का एक मरुस्थल। अगला क्वेश्चन है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई कितने मीटर में है? तो राइट आंसर इसमें आपका 11,033 मीटर। कौन सा सागर स्थल रुद्र है? तो राइट आंसर है अरल सागर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो राइट आंसर है ईरान और यूएई को। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका एलिफेंटा पास। अगला क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो राइट आंसर है स्पेन और मोरक्को को। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका पराग्वे व बोलीविया। अगला क्वेश्चन है, गवादन पत्तन किस देश में है? तो राइट आंसर है पाकिस्तान में। कैस्पियन सागर कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रूस और ईरान के बीच में। अगला क्वेश्चन है, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो राइट आंसर है फिनलैंड। कौन सी झील हनीमून लेक कहलाती है? तो राइट आंसर है टिटिकाका झील। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है इरी और ओटारियो झीलों के मध्य। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में? तो राइट आंसर है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन है, सू नहर किसको जोड़ती है? तो राइट आंसर है सुपीरियर झील को हुयूरुन झील से। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कॉन्टिनेंट ऑफ काटास्ट्रस किसे कहते हैं? तो राइट आंसर है एशिया को। कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? तो राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका तथा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो राइट आंसर इसमें आपका माउंट कोस्यूस्को। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? तो राइट आंसर इसमें आपका आल्प्स पर्वत श्रृंखला। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप में स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका होन्शु द्वीप पर। सेकाकू द्वीप के स्वामित्व का विवाद किन दो देश को बीच में है? तो राइट आंसर है चीन और जापान के बीच में।
अगला क्वेश्चन है, दस्त ए काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो राइट आंसर है ईरान। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो राइट आंसर इसमें आपका रेगिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा शीतोष्ण मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका तकला मकान मरुस्थल। कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो राइट आंसर है हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो राइट आंसर है प्रशांत महासागर। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका सार्गेसो सागर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो राइट आंसर है हडसन की खाड़ी। कौन सा जल डमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका बास जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर। कौन सा एक जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, मसाबा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका इरिट्रिया में। चाबहार पोर्ट कहाँ विकसित किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका ईरान में। दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो डेली की पुरानी ज़रूर देखिए जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं। आपको काफ़ी क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे इसमें, जिससे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और कई क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे जो आपको नए क्वेश्चन सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों पुरानी वीडियो को भी लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा और गुरुत्व आकर्षक का मान पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षक के कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका 1/6। 1/6 भाग होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1 मिनट 3 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किसने यूरेनस ग्रह को खोज की थी? तो राइट आंसर इसमें आपका विलियम हर्शेल ने यूरेनस ग्रह की खोज की थी। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3.6 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है दोस्तों। तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उसके ताप का। अगला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं? तो राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो राइट आंसर है हाइड्रा। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना अधिक है? तो राइट आंसर इसमें आपका 109 गुना अधिक है दोस्तों। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पर है? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो राइट आंसर इसमें आपका 2.4%। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो दोस्तों देशांतर रेखाएं समय एवं अवस्थिति की निर्धारित करती हैं। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर इसमें आपका इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है दोस्तों ये। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT के बीच कितने घंटे का अंतर है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 5.5 घंटे का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर है इंदिरा पॉइंट। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है किसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सोनभद्र, ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ये एकमात्र ज़िला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 6100 किलोमीटर, ये भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर है दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टच करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रांस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका पाक जलडमरू मध्य जल संधि द्वारा। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है? तो राइट आंसर है त्रिपुरा, एकमात्र भारतीय राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है दोस्तों। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सतपुड़ा श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये गोंडवाना लैंड का भाग था दोस्तों। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? तो राइट आंसर है शिवालिक, ये हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? तो राइट आंसर है सूर्य, पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा है दोस्तों। हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी दुग्ध मेखला का आकार कैसा है? तो राइट आंसर इसमें आपका इसका जो आकार है दोस्तों सर्पिलाकार, इसे स्पाइरल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार किसने कहा था? तो राइट आंसर है इसमें आपका पाइथागोरस ने सर्वप्रथम कहा था पृथ्वी गोलाकार है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका नाभिकीय संघनन के कारण तारे जो हैं स्वयं चमकते हैं दोस्तों। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह? तो राइट आंसर है यूरोपा बृहस्पति ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वे सूर्य से निकटतम हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे पेरिहेलियन कहा जाता है। ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका इसे हंटर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका शिवालिक श्रेणियाँ, ये हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पताल तोड़ कुआं किस भाग में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो अक्साई चीन जो है दोस्तों लद्दाख का भाग है। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका केरल और तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, शेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका तमिलनाडु में शेवराय पहाड़ियाँ स्थित हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है K2, इसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसकी जो
ऊंचाई है दोस्तों 8,611 किलोमीटर है। ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनाईमुंडी। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 2,695 मीटर और ये केरल के अंदर स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में? तो राइट आंसर है तमिलनाडु और केरल के अंदर नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुल्लू घाटी कुल्लू वैली कहा जाता है जिसे किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों ये धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका नीलगिरी और अनाईमलाई पहाड़ियों के मध्य यानी कि बीच में पालघाट दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें आपका हिमाद्री। इसे वृहत हिमालय कहा जाता है। ये हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे कोकण घाट तट के नाम से जाना जाता है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा दोस्तों तिब्बत से जोड़ता है उत्तराखंड को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी शिखर अवस्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? तो राइट आंसर इसमें आपका गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1,722 मीटर। ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये म्यांमार बर्मा के अंदर स्थित है। अराकान योमा कहा जाता है इस पर्वत श्रेणी को। लिपुलेख माना और नीति दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंदर लिपुलेख माना और नीति दर्रा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में? तो राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश के अंदर रोहतांग दर्रा स्थित है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो राइट आंसर है सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। अगला क्वेश्चन है, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका मालवा का पठार। ये अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो दोस्तों चेन्नई के तट से भारत का औसत समुद्र तल तट मापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लगभग 7,517 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के तटीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर इसमें आपका गुजरात राज्य की सीमा सबसे लंबी है। दोस्तों भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न हैं? तो राइट आंसर है 9 राज्य भारत के इस समुद्री तटरेखा से संलग्न हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो राइट आंसर इसमें आपका हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो राइट आंसर है कोरोमंडल तट। ये तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम है। अगला क्वेश्चन है, महाविस्फोट सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका जॉर्ज लेमेतेर ने। सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन 73% है दोस्तों और हीलियम 25% है। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेड है, वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मंदाकिनी का सबसे चमकीला एवं ठंडे तारों का क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे ओरियन नेबुला कहा जाता है। सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर इसमें आपका नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य से सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 4.24 प्रकाश वर्ष। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपने ऑर्बिट में लगभग
किस वेग से चक्कर लगाती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 29.9 किलोमीटर सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे ठंडा गिरह कौन सा है? तो राइट आंसर है वरुण गिरह, इसे नेपच्यून कहा जाता है। इस सौरमंडल का सबसे ठंडा गिरह है। सूर्य की सतह फोटोस्फीयर का तापमान कितना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस ये सूर्य की सतह फोटोस्फीयर का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर दिन और रात पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण होते हैं। जो पृथ्वी घूमती है इस कारण होते हैं दोस्तों। पृथ्वी किन गिरों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी दोस्तों शुक्र और मंगल गिरह के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सैंडल पीक। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंचाई वाली चोटी। अगला क्वेश्चन है, वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है 6100 मीटर। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो राइट आंसर है महान हिमालय और शिवालिक के बीच में लघु हिमालय स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर इसमें आपका 572 द्वीपों की संख्या है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। बेरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी में बेरन द्वीप अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर इसमें आपका पुलिकट झील के समीप श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर अरब सागर में लक्षद्वीप अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे अप्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन्हें ग्रह कहा जाता है। आकाश में कितने तारामंडल हैं? तो दोस्तों आकाश के अंदर 88 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो राइट आंसर है बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह पृथ्वी से निकटतम है। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो राइट आंसर है शुक्र ग्रह सर्वाधिक गर्म ग्रह है दोस्तों। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका वरुण ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है बृहस्पति ग्रह सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा? तो राइट आंसर इसमें आपका बुध ग्रह इस सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 8848.86 मीटर। ये पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई है। ये दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दोस्तों वीडियो पूरा इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा कीजिए चैनल्स के ऊपर। आप अगर डेली 2 या 3 वीडियो पुरानी देखते हैं तो आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और काफ़ी क्वेश्चन आपको नए ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3,84,000 किलोमीटर ये पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी है।
पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 11,033 मीटर। ये पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई है। इसे मेरियाना ट्रेंच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सौरमंडल किन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका बुध व शुक्र ग्रह के पास में कोई भी उपग्रह नहीं है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं दोस्तों। सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है पृथ्वी सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह दोस्तों सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सौरमंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल में भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आपके सामने, सौरमंडल में शाम का तारा इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो राइट आंसर शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा कहा जाता है। सौरमंडल में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है उपाधियों के अंत से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 14। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर इसमें आपका महाअभियोग द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो दोस्तों संसद को अधिकार प्राप्त है कि भारत के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं महाअभियोग चलाकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो राइट आंसर है इसमें आपका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था टोटल भारतीय संविधान के निर्माण में दोस्तों। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका सर BN राव, ये भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो राइट आंसर इसमें आपका 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 26 जनवरी 1950 को। आगे क्वेश्चन आपके सामने, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका GV मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो राइट आंसर है इसमें आपका
ग्रेनविल ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका कलकत्ता अधिवेशन में वर्ष 1911 में सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका उद्देशिका, ये भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो राइट आंसर है इसमें आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो राइट आंसर इसमें आपका राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति के द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका आयरलैंड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्र, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका फ्रांस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्य सूची से। पंचायती राज भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर है संसद को। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत होगा, तो राइट आंसर इसमें आपका राज्यों का संघ, ये भारत होगा संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर इसमें आपका रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो राइट आंसर है ब्रिटेन के संविधान पर। आगे क्वेश्चन आपके सामने, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल विधिक अधिकार बनाया गया? तो राइट आंसर 44वें संविधान संशोधन 1978। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 19A में। आगे क्वेश्चन आपके सामने, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वयं अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका मौलिक अधिकार। आगे क्वेश्चन आपके सामने, मौलिक अधिकारों का संरक्षक
कौन है? तो राइट आंसर है इसमें आपका न्यायपालिका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किस संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो राइट आंसर इसमें आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका से। भारत में संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर है जर्मनी के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राइट आंसर है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो राइट आंसर है जापान के संविधान से। आगे क्वेश्चन आपके सामने, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर इसमें आपका नीलम संजीव रेड्डी। भारत के उपराष्ट्रपतियों में से किन का संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो राइट आंसर इसमें आपका वराह वेंकट गिरी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राइट आंसर इसमें आपका 5 वर्ष का। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो राइट आंसर इसमें आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो राइट आंसर इसमें आपका जस्टिस M हिदायतुल्ला ने। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रावधानों से प्रेरित हैं? तो राइट आंसर इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में दोस्तों 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो राइट आंसर इसमें आपका प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन के अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका राइट दायर की जा सकती है? तो राइट आंसर इसमें आपका बनती प्रत्यक्षीकरण, इसे हेबिस कॉर्पस कहा जाता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राइट आंसर इसमें आपका संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। आगे क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो राइट आंसर इसमें आपका आंध्र प्रदेश का। पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो राइट आंसर इसमें आपका 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष में बनाया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों का शासन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो राइट आंसर है एकल नागरिकता। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो राइट आंसर इसमें आपका हम भारत के लोक शब्दों से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो राइट आंसर इसमें आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समाजवादी अखंडता तथा पद निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किन संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे?
तो राइट आंसर है 42वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 44वें संशोधन द्वारा। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो राइट आंसर है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका उपराष्ट्रपति। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई? तो राइट आंसर है इसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लक्ष्मीबाई सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका दोहरी नागरिकता से। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो राइट आंसर है संसद को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राज्यसभा। दोस्तों, वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, हमारे चैनल्स के ऊपर आपको 200 से ज़्यादा जीके जीएस के वीडियो मिल जाएंगे। सभी के अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो के अलावा 2 या 3 वीडियो पुरानी ज़रूर देखा कीजिए। डेली अगर आप पुरानी वीडियो देखते हैं तो इनसे आपका एक अच्छा रिवीजन होगा और आपको काफ़ी सारे नए क्वेश्चन ज़रूर सीखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम कब है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।